Assalamualaikum, welcome back to my channel, and today we are going to discuss the next topic, that is the satellites and orbits of your second year physics. Before jumping into that, please do subscribe to my channel and hit the bell icon for never missing any updates. अच्छा बच्चों, सैटेलाइट्स एंड ऑर्बिट हमारा टॉपिक का नाम है। तो स्टार्टिंग विद द सैटेलाइट। बच्चों, सैटेलाइट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो ऑर्बिट करता है किसी भी प्लैनेट को। वो अर्थ भी हो सकता है, वो कोई भी प्लैनेट हो सकता है, डिवार्फ प्लैनेट भी हो सकता है जो पहले प्लैनेट था और अब नहीं है। ठीक है, तो किसी भी प्लैनेट को वो रिवॉल्व करता है, उसके अराउंड रिवॉल्व करता है वो ऑब्जेक्ट, जिसको हम सैटेलाइट कहते हैं। अब वो जो उसके अराउंड जो ऑर्बिट कर रहा होता है वो एक स्टेबल पाथ में ऑर्बिट करता है, मतलब जो उसकी मूवमेंट होती है ना उस प्लैनेट के अराउंड, वो एक स्टेबल मूवमेंट होती है, वो स्टेबल मूव करता है। वो स्टेबल क्यों मूव करता है? ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ दैट प्लैनेट। वो प्लैनेट की जो ग्रेविटी होती है वो सिस्टम को डोमिनेट करती है, जिसकी वजह से जो हमारा सैटेलाइट होती है वो एक स्टेबल पाथ में मूव करती है उस ग्रेविटी ऑफ दैट प्लैनेट की वजह से। तो इसको हम सैटेलाइट कहते हैं। अच्छा बच्चों, सैटेलाइट्स जो हैं वो हमारे पास दो तरह से होती हैं। एक हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट होती है और एक हमारे पास मैन मेड सैटेलाइट होती है, जिसको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी कहते हैं। नेचुरल सैटेलाइट का मतलब ये जो कुदरती तौर पर होती है, लाइक वो उसको इंसान का कोई इसमें अमल दखल नहीं होता, वो कुदरती तौर पर जो है वो सिस्टम में एग्जिस्ट करती है, यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, जैसे कि मून। और आर्टिफिशियल या मैन मेड सैटेलाइट ये है कि वो इंसान खुद एक ऐसी सैटेलाइट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाता है जो कि अर्थ के अराउंड या किसी भी प्लैनेट के अराउंड या किसी भी सेलेस्टियल बॉडी के अराउंड रिवॉल्व कर सके, ऑर्बिट कर सके, और वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है, जैसे कि जीपीएस। दोनों सैटेलाइट्स का काम, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो, दोनों सैटेलाइट्स का रोल सेम ही होता है कि वो किसी भी प्लैनेट या किसी भी सेलेस्टियल बॉडी के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, ऑर्बिट करती हैं और स्टेबल मूवमेंट में करती हैं। पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट 1957 में लॉन्च की गई थी और अब तक कहीं ज़्यादा जो है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स लॉन्च की गई हैं, और उनका मकसद सिर्फ यही है कि कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए, मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए, या साइंटिफिक रिसर्च के लिए, या आपने वेदर नेविगेशन सिस्टम्स के लिए अगर आपने फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम फिर सैटेलाइट्स भेजते हैं। अच्छा, अब हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को लॉन्च कैसे करेंगे ताकि वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर सके? हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट को रॉकेट की मदद से लॉन्च करते हैं। रॉकेट सैटेलाइट को एक हाइट पर लेकर जाता है, एक स्पेसिफिक हाइट पर, और वो हाइट 300 टू 400 किलोमीटर्स की होनी चाहिए। हाइट के साथ साथ रॉकेट सैटेलाइट को साइडवेज स्पीड भी देता है, और वो स्पीड एक्चुअल में एक बहुत क्रूशियल पार्ट है। ना स्पीड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ना स्पीड बहुत कम होनी चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि सैटेलाइट जो है वो अर्थ के अराउंड या किसी भी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व कर सके। तो जब एक स्पेसिफिक हाइट और एक स्पेसिफिक स्पीड अटेन हो जाती है तो रॉकेट जो है वो सैटेलाइट को छोड़ देता है। अब वो सैटेलाइट जो है उसके पास इतनी इनफ स्पीड है कि वो अर्थ के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में या एक नियरली सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर सके। अगर स्पीड बहुत ज़्यादा कम होगी तो वो सैटेलाइट अर्थ के सरफेस में दोबारा गिर जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो उसको मुसलसल अपनी तरफ खींच रही है। और अगर स्पीड बहुत ज़्यादा होगी तो वो सर्कुलर पाथ को अटेन करने के बजाय एक इलिप्टिकल पाथ जो है वो ले लेगी, और इलिप्टिकल पाथ से हो सकता है वो अर्थ की ग्रेविटी से कहीं दूर चली जाए और वो फ्री फॉल में ना रहे। सैटेलाइट अर्थ के अराउंड जो ऑर्बिट करती है वो एक्चुअल में फ्री फॉल में रहती है, और वहाँ पर एयर रेजिस्टेंस एग्जिस्ट तो करती है, लेकिन वो इतनी माइन्यूट होती है कि हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। अच्छा बच्चों, अब ऑर्बिटल वेलोसिटी एक ऐसी मिनिमम स्पीड है, एक ऐसी मिनिमम वेलोसिटी है जो एक सैटेलाइट को चाहिए होती है ताकि वो किसी भी प्लैनेट के अराउंड या किसी सेलेस्टियल बॉडी के अराउंड जो है वो एक स्पेसिफिक एल्टीट्यूड में जाकर जो है वो रिवॉल्व कर सके, ऑर्बिट कर सके। उसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। अब हम ऑर्बिटल वेलोसिटी को फाइंड आउट करते हैं कि उसका वो कौन सी ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी, या क्या फार्मूला होगा कि जो अर्थ के सैटेलाइट्स जो हम अर्थ से लॉन्च करेंगे और वो एटमॉस्फेयर में जाके अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करे। इसके लिए हम एक सैटेलाइट ले लेंगे जो कि अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करी होगी। सैटेलाइट का अर्थ के सरफेस तक का जो डिस्टेंस है वो h है, और अर्थ के सेंटर से जो अर्थ के सरफेस तक का डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ अर्थ है, और अर्थ का जो मास है वो me है, मास ऑफ द अर्थ। और अब अर्थ के सेंटर से लेके सैटेलाइट तक का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया हुआ है, जो कि re रेडियस ऑफ अर्थ प्लस h है। सैटेलाइट जो है वो एक v0 स्पीड के साथ अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, और ये स्पीड ऑर्बिटल स्पीड है जिसको भी हमने फाइंड आउट करना है।
जब सैटेलाइट मूव करी होगी वेलोसिटी वी नॉट के साथ अर्थ के ऑर्बिट में और एक सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट करी होगी, तो उस टाइम उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन लग रही है, एक फोर्स लग रही है जो कि ग्रेविटी की फोर्स है, जो कि उसको एक सेंटर में अर्थ के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में उसको रिवॉल्व करवाने में मदद दे रही है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमारे पास एक एक्सेलरेशन डेवलप होगी जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, विच इज़ इक्वलेंट टू ए सी इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर ओवर आर। हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज़ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बेसिकली यहाँ पे ये दोनों न्यूमेरिकली इक्वल हैं। तो यहाँ पर फिर हम ए सी की जगह जी सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो अब हमारे पास ऊपर वाली इक्वेशन मॉडिफाई होकर जी इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर ओवर आर बन जाएगी। यहाँ से हम वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो वी नॉट स्क्वायर आर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ से वी नॉट स्क्वायर को ख़त्म करेंगे, स्क्वायरिंग ख़त्म के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमारे पास वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट जी आर आ जाएगी। अब हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का जो लास्ट वीडियो में हमने इसका वो निकाला था फार्मूला, वो हम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे यूटिलाइज़ करेंगे। जी की वैल्यू है कैपिटल जी एम ई ओवर आर स्क्वायर। ये हम ऊपर वाली वैल्यू जो वी नॉट जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, इसके अंदर अब हम ये वाली इक्वेशन पुट करेंगे, जी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे बेसिकली। तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 है वो मॉडिफाइड फॉर्म में आकर उसकी वैल्यू बनेगी वी नॉट इज़ इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल जी एम ई ओवर आर। इस फॉर्मूले से हमें ये पता चलता है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक मास ऑफ द अर्थ जो कि मास ऑफ द लार्जर बॉडी होगी, इस केस में अर्थ है, और अर्थ के सेंटर से जो सैटेलाइट तक का डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है, विच इज़ स्मॉल आर। इस इक्वेशन से हमें ये भी पता चलता है कि अगर सैटेलाइट अर्थ के करीब होगी तो बहुत तेज़ी से मूव करेगी, बहुत तेज़ी से ऑर्बिट करेगी अर्थ को, और अगर अर्थ से दूर होगी या उस लार्जर बॉडी से दूर होगी तो फिर उतना कम जो है वो उसको ऑर्बिट करेगी, उसकी स्पीड बहुत कम होगी। सैटेलाइट अर्थ के मुकाबले में बहुत स्मॉल है, तो इस वजह से अब हम जो डिस्टेंस है उसको मॉडिफाइड फॉर्म में लेंगे कि अर्थ के डिस्टेंस जो कि रेडियस ऑफ अर्थ है और जो हाइट है सैटेलाइट की, इन दोनों को ऐड करके तो हमारे पास मॉडिफाइड फॉर्म में आर अब हम इंक्लूड कर देंगे आर ई प्लस एच। तो अब फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल जी एम ई ओवर आर ई प्लस एच। क्योंकि ये एक बहुत 300 किलोमीटर की हाइट पे है तो इसलिए इसकी स्पीड डिक्रीज़ हो रही है, और हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये शायद 24 आवर में जो है वो एक अपना कंप्लीट राउंड ट्रिप कवर करे। अगर हम अर्थ के किसी एक फिक्स्ड पॉइंट पे हैं, कहीं फिक्स्ड खड़े हुए हैं, तो हमें ये सैटेलाइट स्टेशनरी नज़र आएगी, लाइक हमें ये भी एक फिक्स्ड पॉइंट पे नज़र आएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।